हाँ जी जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। जी नमस्कार। आज का जो मुख्य लाइव है वो अभय सिंह चौटाला जी को लेके है मेरा। मैंने आपने सबने सुना कि अभय सिंह जी को धमकी आई और कुछ नेताओं का स्टेटमेंट आया। दो चीजें हुई 2 दिनों के अंदर। देखिए, पहली बात तो धमकी किसी को भी कभी भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी को धमकी के बाद नेताओं का मुस्कुराना, एक ठरकीबाजी सी करना और मुस्कुरा के यूं बयानबाजी करना, ये सभी के लिए ना खतरनाक है। सच कड़वा होता है, कमी जिसमें होती है बोलने की आदत है हमें, हम बोलते हैं, गलत जो भी हो चाहे। कईयों ने कहा उनको धमकी कौन दे सकता है, कुछों ने कहा उनको धमकी आ गई, कुछों ने चुस्की सी लेकर बोला। बिहार के अंदर पारस हॉस्पिटल में जाकर 5 लोगों ने पिस्टल उठाकर मर्डर कर दिया हॉस्पिटल के अंदर जाकर। मुन्ना बजरंगी जेल के अंदर था, जेल की बैरिक में जाकर सुनील राठी के द्वारा वहीं पर मार दिया गया। मुख्तार अंसारी, संजीव जीवा और देश के बड़े बड़े गैंगस्टरों को भी सुरक्षा में भी मार दिया गया। तो ये चुस्की लेने वाली बात नहीं है कि अभय सिंह चौटाला को धमकी आ गई। अभय सिंह को कौन धमकी दे सकता? वो इंसान नहीं है, वो सामान्य प्राणी नहीं है, वो नेता नहीं है, ये या फिर वो कोई उद्योगपति नहीं है, उनको नहीं आ सकती। उनका जो शरीर है वो मांस, मिट्टी, खून नहीं है उसमें, वो बीमार नहीं होते, वो खाते पीते नहीं, वो मतलब ऊपर से परमात्मा से मिलकर आए हुए हैं। मतलब आप लोग एक पीड़ा को, एक धमकी को, उनके परिवार की चिंता को छोड़ के मतलब आप चुस्कियां ले रहे हो। कुछ सरकार में बैठे लोग और कुछ बिना सरकार में बैठे लोग, ये गलत बात नहीं है? ये इंसानियत है क्या? और मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसानियत है भाई। शोभा सा नहीं दिया ये आप लोगों का बयान अभय सिंह चौटाला को लेके। देखिए, पार्टी के मेरे आपके विचार मिले ना मिले, कुछ चीजें उनकी गलत हो सकती है, कुछ मेरी गलत हो सकती है, लेकिन बैठकर कुछ चीजें समझी भी जा सकती है। पर इस तरह की बातें करना, भैया मैंने देखा कि वकील कई बार अपना केस नहीं लड़ पाते, वो जेल के अंदर होते हैं। कई जज जेल के अंदर चले जाते हैं, वक्त हालात इस तरह से खराब होते हैं। सिचुएशन कई बार ऐसी होती है आदमी खुद के कागज पूरे नहीं कर पाता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाता, कई नेता लोग अपनी राजनीति नहीं कर पाते, नेता अपने बेटे को नेता नहीं बना पाता, बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। लेकिन यूं चुस्की लेना, अभय सिंह को धमकी, अरे किसने दे दी धमकी? कौन दे सकता है उनको धमकी? उनको धमकी कौन दे देगा? ये तो कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये कोई मजाक उड़ाने का विषय तो नहीं है। देखिए, क्रिमिनल क्राइम, दुश्मनी मेरी, आपकी, किसी की, कहीं भी, कोई भी हो सकती है, वो है अलग विषय। और जो बदमाश है, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, वो कोई वेट माप के या अभय सिंह चौटाला देख के या भाई सुरजेवाला देख के या फिर कोई भाई मुख्यमंत्री देख के या चीफ मिनिस्टर देख के थोड़ी करता है। इंदिरा गांधी भी मारी गई थी सुरक्षा में। अब कहने लग जो इंदिरा गांधी को कौन धमकी दे सकता है? और सलमान खान वहां बैठा है कहीं मंजिल पे ऊपर, हालत खराब हो रही है, उनको भी धमकी आई है।
और भाई धमकी देना या गैंगस्टर होना वो कोई ये थोड़ी देखता है सामने वाला तोप है कि बंदूक है या क्या है। उनका टारगेट फिक्स है, उनकी चीजें फिक्स है, उनके गुर्दे फिक्स हैं, उनकी बातें फिक्स हैं, उनका सिस्टम फिक्स है। और हाँ, गैंगस्टर और गुंडागर्दी और बदमाशी और दुश्मनी और एक लड़ाई और वजूद की लड़ाई, इन सब चीजों में छोटा बड़ा ठीक गलत कहीं कभी भी नहीं देखा जाता। तो इस तरह के जो बयानबाजी है ना वो गलत है। देखो ना, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे भाई हुड्डा साहब को कल कोई धमकी आ जाए, वो भी गलत है। मुख्यमंत्री जी को कोई टारगेट करे मुख्यमंत्री के नाम पर, वो भी गलत है। तो कहना ये चाहती हूं कि आप स्टोरी उठाइए और स्टोरी उठाकर पता करो राजस्थान के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टरों को कैसे मारा गया। बीकानेर जेल के अंदर बलबीर बनूड़ा के ऊपर, आनंदपाल के ऊपर गोली कैसे चली थी। जेल के अंदर सुरक्षा में जहां पर एक तिनका नहीं जाता वहां पर गन चली गई थी। मुन्ना बजरंगी का केस तो अभी का है, सुनील राठी द्वारा सर में गोली मार दी, अंदर एक रात भी नहीं हुई थी उसको जेल में आए। संजीव जीवा का आप देख लो, कैसे सुरक्षा के पहरे में कोर्ट में लेके आ रहे थे, मार दिया। तो ये चुस्की का विषय नहीं है। कई बार जज जो फैसले सुनाते हैं वो कई बार उनकी हालत सिचुएशन हो जाती है। कई वकील पूरी जिंदगी अपने केस लड़ते हैं लेकिन खुद का केस हो जाता है। कई डॉक्टर इलाज करते हैं, खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर इस तरह की बयानबाजी अच्छे और बड़े नेताओं के द्वारा शोभा नहीं देती। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा विचार सिर्फ इतना था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करने का काम जिनमें गुर्दा है वो जरूर करें। और इस देश के अंदर ना एक पुरुष आयोग बनाए। पुरुष भी पीड़ित है, महिलाएं कहते हैं ना महिलाएं पीड़ित हैं, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन पुरुषों का भी शोषण होता है भाई, और पुरुष भी पीड़ित होते हैं। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन।